नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका दबाया वाला में। आज हम आप लोग का सामना करवाने जा रहे हैं आपके डर से, जिसको आप लोग न्यूमेरिकल के नाम से जानते हैं। देखिए, कई बच्चे हैं जिनसे बातचीत होती रहती है, जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो उनसे मेरा बस खाली एक जो कॉमन कन्वर्सेशन होता है दो चीजों को लेकर के। एक तो होता है कि टाइम मैनेजमेंट, जो हर बच्चे की समस्या है कि हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना हमें टाइम मिल रहा है, हमें कोचिंग करना पड़ रहा है, स्कूल जाना पड़ रहा है। उसके बाद दूसरे बच्चे वो होते हैं जो कहते हैं कि सर, जब आप समझाते हो या पढ़ाते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाता है, या कोई भी टीचर पढ़ाता है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, अगर जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बन पाते हैं। तो बेटा, न्यूमेरिकल जो नहीं बन पाते हैं उस पर जो आपका मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम आप लोगों का क्या होता है कि आप लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो। तो छोटी छोटी मिस्टेक आप शुरुआत से करते चले आ रहे हो, उसको आप कंटिन्यू करते चले आ रहे हो, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने 11th को यानी फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर बना दिया, उसके बीच में आपसे स्किप हो गए हैं। तो मैं जब आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, देखिए बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं ये, ठीक है, और ये अक्सर आप लोग की नजरों से छूट जाते हैं। और जब ये आपकी नजरों से छूट जाते हैं तो ये क्या करते हैं आपके साथ में, ये भी आपके ऊपर छुप के प्रहार करते हैं। मान लीजिए दो नंबर का क्वेश्चन आया, उसमें पूछा गया बताइए कूलाम का नियम क्या होता है, तथा उसमें क्या किया, इसमें से एक छोटा सा न्यूमेरिकल लगा दिया उन्होंने। तो अगर आप कूलाम के नियम की व्याख्या उसके मात्रक सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तब भी उसका जो वेटेज होता है, उसका वेटेज सिर्फ एक नंबर का रह जाता है। और इसका जो वेटेज होता है, छोटा होते हुए भी, बस 2 लाइन का होते हुए भी, इसका जो वेटेज होता है वो आपका 1 नंबर का तुरंत कट जाता है आपका छोटी सी गलती से। ठीक है, तो ये वही कहते हैं ना कि सतसैया के दोहरे घाव करे गंभीर, तो बिहारी जी का आपका है सतसई, उसमें ये दोहा लिखा हुआ है कि देखने में तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ घाव बड़ा गंभीर कर जाते हैं। आपको कूलाम का पूरा पता है, आपको सब चीजें पता है, लेकिन आपने न्यूमेरिकल गलत कर लिया। और आप चिंता मत कीजिएगा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल बेसिक आपको 10 की घातें, कोटिमान, कैसे डिवीजन करना है, कहाँ कैसे लेके जाना है, अपने तरीके बताऊंगा, जिससे अक्सर मुझे आसानी हो जाती है। देखिए, तरीका सब लोग का अलग अलग होता है, लेकिन मुझे मेरे तरीके से आसानी लगती है। अगर आपको लगे तो प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा और चैनल को भी फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं। यहां से पहला न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है, पहले इसकी भाषा को समझिए। कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि यहां पे ये कहना चाहता है, क्या किसी आवेश को 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के आवेश से आवेशित किया जा सकता है, व्याख्या से समझाइए। तो यहां पे जब ये शब्द आपका व्याख्या आ गया, तो व्याख्या का मतलब है कि आपको इसका कारण भी बताना है। इसका जो कारण है उसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका कितने तरीके से बदल के आ सकता है, ये आपका यहाँ पे आपका कूलाम बदल सकते हैं, यानी कि आवेश बदल सकते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या पूछा, आपसे पूछ लिया गया कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसके साथ में उसको जोड़ करके पूछ लिया। आपने बहुत अच्छा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिखा, लेकिन इसको नहीं लिख पाए। उसके बाद क्या होगा कि आपसे यस और नो में, या ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, 3 या 4 लाइनों का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हैवी ये आपका लॉस कर जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या किसी आवेश को 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम के आवेश से आवेशित किया जा सकता है, व्याख्या से ही समझाइए। इसका मतलब क्या है, यहां पे हमको निकालना क्या है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में डिस्कस करना है। क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है कि जो भी चार्जेस क्रिएट होते हैं, जो भी चार्जेस आपके बनते हैं, जो भी आवेश आपके बनते हैं, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से बनते हैं। यदि किसी भी चालक के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में आ गया है तो वो ऋणावेशित हो जाएगा, और यदि आप उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं या उसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिए हैं, तो वह वहां पे पहले के मुकाबले, भाई क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन है, अब 15 रह गए, तो पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल समझिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैं आपको बहुत लेक्चर में समझा चुका हूं, इसको इस तरीके से समझिए। भाई इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो क्या होगा, पहले से ज्यादा वो धनावेशित हो गया, और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो पहले से ज्यादा ऋणावेशित हो गया। अब उतना आपको व्याख्या में जाने की जरूरत नहीं है, अब आप न्यूमेरिकल के अंदर है। ठीक है ना, अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखे, वो लिखते हैं आप, और उसमें आया हुआ है किस भाग का है, कैसा है, तो उत्तर क्रमांक ये करके लिखिए, उसके बाद इसको लिख लें। ठीक है ना, तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे बड़ी चीज हमको आनी चाहिए कि हम डेटा कैसे छांटते हैं, जो सूचना है उसको कैसे एकत्र करते हैं। अब देखिए, इसके साथ में क्या आपका
कूलाम दे रखा है, यहाँ पे कूलाम दे रखा है, यानी आपके पास एक बहुत सिंपल सी बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हमसे किसी आवेश की या किसी चार्ज की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आपने क्या किया, यहां पे तुरंत लिख लिया Q इक्वल्स टू 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें क्या निकालना है कि इससे हम आवेशित कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपसे एक लेक्चर जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत मैंने समझाया था और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाया था, उसके अंदर कहा था कि जो n की वैल्यू होती है ये किसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, कितने इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुए हैं या कितने तुमने ग्रहण किए हैं। और जो ये n की वैल्यू होती है यह सदैव एक पूर्णांक होती है। तो यहां पे क्या करेंगे, आप नोटिफिकेशन लिख लेंगे n की मात्रा सदैव एक पूर्णांक, या फिर इंग्लिश में लिख लेंगे इसको इंटीजर होती है। ठीक है, तो जब इस सवाल को हम लोग करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है, तो जब चार्ज की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पे लिख देंगे, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई या तो हम इसको याद कर लें, इलेक्ट्रॉन का आपका वेट हो गया 10⁻27, आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, प्रोटॉन का चार्ज हो गया, सेम चार्ज होता है, ये सब याद कर ले। लेकिन आजकल जो मॉडर्न उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं उसके अंदर आपको इसकी वैल्यूज दी जाती हैं, लेकिन याद कर लेंगे तो सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, आपको बार बार इसके लिए इंतजार नहीं करना है। ठीक है ना, तो n की मात्रा सदैव एक पूर्णांक होती है, इंटीजर होती है। यानी अगर आपको जहां पे n की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 2 3 से n तक। ठीक है, अब यहां को पे आपको n निकालना है, इसके आगे आपने क्वेश्चन मार्क करना है, बना दिया क्वेश्चन मार्क आपने। अब यहां देखिए मैं क्यों कहता हूं जब भी आप करें इसको तो इसको हमेशा आप लोग गिवन या ज्ञात करके पहले जो भी डेटा है एक जगह लिख लें। अब अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब भी इसमें आपको क्या दिख गया कि भाई हमें n निकालना है, q और हमें e की मात्रा दे रखी है, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला पहुंच जाएगा q इक्वल्स टू ne। ठीक है, अब यहां मैं आपसे क्या कह रहा था, जो भी इसको बोल रहा हूं एक पूर्णांक होता है, यानी जो भी आपकी n की वैल्यू आएगी 1 आएगी, 2 आएगी, 500 आएगी, 5000 आएगी, 5 करोड़ आएगी, लेकिन कभी भी 2, 2.5, 3, 3.25 इस टाइप की कोई वैल्यू नहीं आएगी। 2/7, 5/8, 3/4 ये इस टाइप की कोई वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू आएगी आपके पूर्णांक में आएगी। ठीक है, तो जब अगर आप इसकी वैल्यू आपके पूर्णांक में आ रही है तो हाँ बिल्कुल ठीक, इसको चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, और यदि पूर्णांक में नहीं आ रही है तो आप सीधे लिख देंगे इसको चार्ज इस आवेश से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो ये व्याख्या हो जाएगी, व्याख्या यार बड़ा काम बढ़ा जाती है आपका। ठीक है ना, अब क्या है Q इक्वल टू Ne, आपने फॉर्मूला लगा दिया, पता है आपको फॉर्मूला, दिमाग में कौद गया, सूत्र द्वारा पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस Ne हो जाएगा आपका। ठीक है, दोनों चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं आपके। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पे आपने क्या किया कि Q की वैल्यू रखी, अब आपको n निकालना तो आप पहले एक काम करो, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो n क्या हो गया आपका, n हो गया आपका Q अपॉन E, क्योंकि आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 3.2 गुणा 10 की घात -19। अपनों का दूसरा शत्रु आ गया है, लेकिन इसमें शत्रु परेशान नहीं करेगा, वैल्यूज मैंने थोड़ी सी हल्की डाल दी है इसमें ताकि पहले क्वेश्चन में घबरा ना जाओ। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखेंगे इस चीज को लेकर के तो क्या हो जाएगा आपका 10 की घात -19, 10 की घात -19 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, आपने इसको काट दिया, 3.2 1.6 ये कट करके आपका 2 हो गया, यानी क्या हो गया n की संख्या हो गई 2 इलेक्ट्रॉन।
अब मेरा सवाल करने का तरीका क्या है, अभी तो ये छोटी कैलकुलेशन थी। आप हमेशा एक काम कीजिए, जो भी आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे 2/3 है, 15/15.5 है, 13.10 है, इसको आप एक तरफ लिख लीजिए। जरा 10 के घातों को आप क्या कीजिए, एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है ना। बाकी मैं आपको चीजें बाद में बताऊंगा जब आगे क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी व्याख्या में आप लिख देंगे इसको, जी हाँ, इस आवेश के द्वारा चालक को आवेशित किया जा सकता है क्योंकि n एक पूर्णांक है। ये इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया, अब आपने यहां पे इसका आंसर भी निकाल दिया, आपने अपनी बात को प्रूव भी कर दिया, और उसको वर्ड्स में भी लिख दिया। इसको एक काम कीजिए, जब भी आप इसको खत्म करें तो एन को किसी नए पेन से, किसी और कलर से आप इसको हमेशा बॉक्स कर दें, और इसके सामने यहां पर लिख दें आंसर। ठीक है बेटा, सब समस्याएं आपकी समाधान हो जाएंगे। था छोटी है सवाल, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपका 1 नंबर हट कर जाता है आपका। इसी तरीके से अगर आपके 5 जगह पे 5 नंबर के कर कट गए, यानी कि आपकी टोटल परसेंटेज में से आपका 1% घट गया, जो कि आपको कहीं पे भी डिविजन्स के अंदर, आपके डिस्टिंक्शंस के अंदर इसी के ऊपर ही फर्क डाल सकता है। ठीक है ना, तो एक एक नंबर की आप लोग वैल्यू समझिए। ठीक, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। आप लोगों को नोट करना होगा तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, जब आप किसी जंग में जाते हैं तो छोटे हथियार की भी उतनी वैल्यू होती है जितनी आपकी एक बड़ी तोप की होती है, ठीक है ना। तो सब छोटे छोटे सवाल करेंगे। उसके बाद आप लोग जैसे देखते होंगे, घबराहट होती है आपको कि भाई त्रिभुज के कोने पे लगा दिया, चतुर्भुज के कोने पे लगा दिया, पंचभुज के कोने पे लगा दिए चार्जेस। वो अपना अध्यारोपण के सिद्धांत से हम कैसे निकालते हैं कि बाकी के बचे हुए बल बाकी बलों पे कैसे काम कर रहे हैं, तो वो सब भी हम करेंगे अगले लेक्चर में। अभी मैं आपको छोटे सवाल करवा रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिए, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन की बहुलता है, आवेश की मात्रा व उसका प्रकार एवं कारण भी बताइए। ठीक है, ये कारण फिर लग गया आपके हाथ में, व्याख्या और कारण बड़े खतरनाक शब्द हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 4000, इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आप पहले इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक, तो आपने क्या कर दिया इसका कि ये बताया कि 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ठीक है ना, 4000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है किसी दूसरे चार्ज की तुलना में। तो क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जब निगेटिव चार्ज होगा यानी कि उसकी मात्रा जो है ये अधिकता के कारण आपका जो आवेश का जो प्रकार हो जाएगा वो ऋणावेशित आवेश का हो जाएगा। तो आपको अपने दूसरे सवाल का जवाब पहले ही मिल गया आपका, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, इसका आंसर लिखा, एक स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तथा इलेक्ट्रॉन्स का बाहुल्य है अतः आवेश ऋणात्मक होगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपका आवेश ऋणात्मक होगा। अब तो फिर बच्चों वाला काम बचा कि
यार मैं इससे बोर्ड पोछने वाले कपड़े से ना अपना मुंह पोछ डालता हूँ तो अच्छा है, मेरा रंग थोड़ा काला है तो बच जाता हूं मैं। एक आप क्या कह दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो 4000 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, यानी क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले लिखिए गिवन, यानी कि ज्ञात। क्या दे दिया आपको, n दे दिया। कितना हो गया ये, 4000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में जब n दे दिया है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और उसके साथ में क्या आपसे आवेश पूछा है, यानी कि आपने यहां लगा दिया Q इक्वल्स टू वॉट, वॉट वॉट वॉट, क्या है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे तीनों चीजों को देख करके एक रिलेशन तो आपके दिमाग में तुरंत चमक जाएगा, जब अगर आपने पुराने लेक्चर देखे हुए हैं, कि इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला होगा सूत्र Q 6 लिख दिया, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी से। ठीक है, लगा दिया, अब सिंपल कैलकुलेशन बची है आपकी। Q निकालना है आपको, n की मात्रा दे रखी है 4000। ठीक है, और ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कोटिमान में परिवर्तित करते हैं किसी भी संख्या को तो क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपका दशमलव लगाऊंगा तो दशमलव के आगे बस खाली आपको एक संख्या रखनी पड़ती है। तो जब मैं क्या कर रहा हूं, जब दशमलव को 1 2 3 3 स्थान में बाईं तरफ सरका रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में सरका रहा हूं, तो जो वो आएगी आपका 10 की घात आएगी, वो आएगी आपकी प्लस में, और जितने स्थान सरका रहा हूं वो आ जाएगी आपकी इसमें घात में आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ध्यान से देख लीजिएगा, 4000 है तो मैंने कितने स्थान सरकाया, 1 2 3 स्थान सरकाया, तो उसको मिल सकते हैं 4 गुणा 10 की घात 3, ये हो गया 1.6 इंटू 10 की घात -19। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जो आंसर आपकी गड़बड़ करती हैं, आप लोग बड़ी गलती नहीं करते, मुझे पता है आप लोग समझदार बच्चे हो। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, न्यूमेरिक वैल्यू को एक साथ रखें, तो 4 गुणा 1.6, अभी तो मजा आ रहा है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, पढ़ लिया, 16 चौको 64, 6.4 हो गया, क्या गुरुजी क्या सवाल करवा रहा है। लेकिन यही जाकर के जब कैलकुलेशन आपकी टिपिकल होने लगेंगी तब आप करोगे गलती, अभी आएगा बेटा, आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या, जब आप 10 की घात सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, जितनी भी 10 की जगह है उसकी जगह पे एक 10 रख दीजिए, और जितने भी आपके चिन्ह के साथ आपने जितनी भी घातें हैं उसको आप एक साथ उतार लेंगे। ठीक है ना, क्या था चिन्ह यहाँ पे, प्लस का 3 था, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस का 19 है। ठीक है, क्या हो गया ये 16 चौको 64.4 हो गया, और यहां पे सॉल्व किया, -19 में से +3 चला गया, तो ये हो गया 10 की घात -16। इसके आगे आप लिख देंगे कूलाम, यूनिट अवश्य लिखें, वरना पता नहीं चलेगा कि तेल की बात कर रहे हैं, भाजी की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, आवेश की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, इसलिए यूनिट लगाना कभी ना भूलें। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप जो आंसर आया है आपका, इसको आप बॉक्स कर देंगे, Q इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम, और इसको आप बॉक्स कर देंगे और नीचे लिख देंगे आप आंसर। अभी बेटा स्पीड पकड़ूंगा, चिंता ना करो, अभी तो नई नई मुलाकात है ना, तो हल्के हल्के करवा रहा हूं। अब ये करोगे तुम ही करोगे, सारे के सारे हैवी क्वेश्चन तुम ही करोगे। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार इसको, मैं उधर खड़ा हो जाता हूं, इसको अगर आपको देखना होगा तो उसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां नंबर नहीं चेंज किया, दूसरा कोई सवाल था ही नहीं। अब कुछ ही मिटा दे हर होश दे, अगर तुझे हो के कुछ हर जला दे। हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर वही करना है हम लोग को। 2 अल्फा कण एक दूसरे से 3.2 गुणा 10 की घात -15 मीटर पर स्थित है, दोनों अल्फा कणों के बीच लगने वाले बल की मात्रा की गणना कीजिए। अब
तो कांड हो गया। भाई कांड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रखा था, ये अल्फा उल्फा कहां से आ गया। भैया अल्फा कण भी तो एक चार्ज होता है। अभी तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं बिंदु आवेशों की बात कर रहे हैं, स्थिर आवेशों की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जब गॉस में घुसोगे तब असली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर घुसोगे तुम लोग, ठीक है। तो क्या इन्होंने कहा गया कि दो अल्फा कण एक दूसरे को 3.2 गुणा 10⁻15 मीटर पर स्थित है, तो इसके बीच लगने वाले फोर्स की गणना करनी है हमको। अगर हमें यहाँ पे अल्फा कण यानी दोनों अल्फा कण है, दोनों पे चार्ज की मात्रा तथा दोनों पे चार्ज का जो प्रकार होगा वो सेम होगा, यानी जो बल लगे, अगर आपसे बल वो पूछते हैं तो क्या होगा, दोनों जब सेम चार्ज के होंगे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि दोनों सेम है, यानी कि मास और आपके चार्जेस सेम हो जाएंगे। और एक स्टेटमेंट लीजिए कि जो अल्फा कण होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के आवेश या द्रव्यमान के बराबर होता है। अभी हमें आवेश से काम है तो हम खाली आवेश लिखेंगे, ठीक है। यानी दोनों एक जैसे हैं, है कि नहीं भाई। तो अब क्या हो गया आपका, यानी अल्फा कण पे आपका आवेश कितना आ गया, 2 गुणा 1.6। अब से समझदार तो हो बेटा, अब देखो यार 3 नहीं लिखा मैंने, 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 का कूलाम, ठीक है। यानी एक अल्फा कण पे कितना आवेश हो गया, ये हो गया आपका 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। यही छोटी डिटेल आप लोग को याद रखनी वाली। अल्फा पूछ लिया, कभी आपसे कुछ प्रोटॉन पूछ लिया, ठीक। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि जब तक कि आप सदिश स्वरूप का वो नहीं कर रहे हैं, आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक आप चार्ज में नेगेटिव पॉजिटिव मत रखिए। आपके वैल्यूज आपको पता लग जाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है ना। और वैल्यूज भी गड़बड़ हो जाती हैं उसके अंदर जब तक सदिश स्वरूप का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने उसमें बता रखा है आप लोग को कि आप लोग को इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं रखना है, अपने आप बस खाली चार्ज की वैल्यू रखते चले जाना है। अब देखिए अब थोड़ी समझदारी आ चुकी है, एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 गुणा 10⁻⁻19, इनके बीच की दूरी दे रखी है हम लोग को, हाँ दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, 3.2 गुणा 10⁻⁻15 मीटर। अब हमको इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा एसआई यूनिट के अंदर है। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे सेंटीमीटर मिलीमीटर वाले, उसमें मैं बताऊंगा आपको। अब क्या करना है आपको, देखिए आपको Q1 और Q2 दे रखा है, किसके बराबर हो गया, और आपको R दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, R कितना दे रखा है आपको, 3.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और आपसे क्या पूछ लिया, आपको निकालना है F। अब समझदार बच्चे जिन्होंने कूलाम का नियम पढ़ लिया, खट से देखेंगे भैया Q1 भी है, Q2 भी है, R भी है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 हमें पता ही है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूले में रख देना है और कैलकुलेशन करनी है। और वही आपके दुश्मन है, तो आपने क्या लिखा, सूत्र 1/4π F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। लगा दी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9। बेटा ये याद कर लेना, ठीक है ना, तुम्हें बहुत जगह लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, और अंत तक लगानी पड़ेगी। अभी आप संधारित्र तक जाओगे ना, वहां तक ये आपको लगानी पड़ेगी, तो उसको आप रट लें एक बार को, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया आपका, Q1 हो गया 3.2 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 3.2, सब खोल खोल के लिखो। जब बड़े हो जाओगे तो अपने आप काटा पीटी तुम्हारी तुरंत ही शुरू हो जाएगी। अब R² की वैल्यू क्या हो गई, 3.2 गुणा 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आप किसी चीज का स्क्वायर करेंगे, पावर में कुछ भी होगा, 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है। अभी वर्गमूल निकाल के दिखाऊंगा आपको, तो उसमें आपको दिक्कत पता लगेगी कैसे कैसे 1/2 1/4 भी हो सकती है पावर। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोटेशन में ले लीजिएगा, a की पावर m की घात n
इक्वल्स टू ए की पावर एम एन, यानी ये दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, अब तो राजा बच्चे हो तुम लोग, फटाफट कर लो इसको भाई। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात -19 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात -19। अब इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, मैंने ये बताया इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। पहले तो आप घाते कर लीजिए यहां से, तो क्या हो गया आपका 3.2 का स्क्वायर हो गया, तो उसको 3.2 गुणा 3.2 लिख लेंगे, और ये क्या हो गया 10 की घात -30 हो गया आपका। मल्टीप्लाई कर लिया, 15 दूनी 30 भी नहीं याद है बेटा, यूपी बोर्ड के छात्र सीबीएसई बोर्ड के, और तुमने 15 पहाड़ा टेबल वेबल नहीं याद है, हमको तो चेयर भी याद है। ठीक है ना, 30 हो गया तुम्हारा जाकर के यहाँ पे। अब मेरा तरीका कहेंगे सर आपका तरीका क्या, सारी न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ पहले देख लो क्या कट रहा है, 3.2 से 3.2 कट गया, 3.2 से 3.2 कट गया। सारी न्यूमेरिक वैल्यू आपने एक तरफ की और 10 की घातें एक तरफ कर ली। ठीक है, क्या हो गया 9 हो गया, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू बची ही नहीं आपकी, 3.2 सब कट गया आपका। अब आपको क्या सॉल्व करना है, आपको 10 की घातें सॉल्व करनी है। अब जब कभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि 10 की घात को मैं लिखवा दूंगा आपको अगले इसमें न्यूमेरिकल में, इसको ध्यान दीजिएगा। 10 की घात को जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से आपका न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो उसके चिन्ह पलट जाते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया आपने 9 भी बचा यहाँ पे, 10 की घात 9 हो गया गुणा 10 की घात -19 गुणा 10 की घात -19। अब ये ऊपर पलट के आ गया, तो ये क्या हो गया 10 की घात +30। ठीक है ना, चिन्ह बदल दिया मैंने। अब क्या हो गया, एक लाइन में हो गया। अब एक लाइन में अपना वही पुराना वाला तरीका क्या किया आपने कि 9 को ऐसे रहने दिया, 10 की घात की जगह पे 10 लिख लिया, और जो है सारे चिन्ह के साथ उतार दिए। तो 9 -19 और +30। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं थोड़ा सा ऊपर मिटाता हूं, इसको नोट कर लिया आपने, मैं हट जाता हूं, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, मैं हट जाता हूं। तो ये हो गया आपका 9 गुणा 10 की घात, ये 19 अब इसको जोड़ना घटाना तो बेटा कर लेना ना प्लीज, अब इतना मत रसवाई दो। तो प्लस प्लस हुआ तो कितना हो गया, ये 39 हो गया और -38 हो गया, यानी क्या हो गया 9 गुणा 10 की घात 1 हो गया, यानी 9 गुणा 10 हो गया, यानी कि ये हो गया 90 न्यूटन, यानी कि F इक्वल्स टू 90 न्यूटन। हाँ, प्यारा सा छोटा सा सवाल। अब देखा कितनी घातें आगे पीछे हो रही हैं। अभी तो तुम लोग जब 12th वगैरह में आओ, अरे 12th में जब तुम लोग बिलियन के सवाल करोगे सर के साथ में, तब तुम्हारी घातें तुम्हारे पॉइंट इतने आगे पीछे होंगे ना, जो कुछ भी नहीं है अभी है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसको आपने कर दिया, आंसर लिख दिया यहाँ पे, और आपको नंबर पूरे प्राप्त हो गए। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। तो धीमे धीमे जैसे आपको आखिरी सीढ़ी पे पहुंचने के लिए हमेशा पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है, तो मैं आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा हूं कि आप लोग वास्तव में थोड़ा सा अपने आप को बेसिक से लेके चले, ताकि जो छोटी मोटी बेसिक गलतियां बेटा किसी ने अगर बचपन में, मेरा भी है, कोई स्पेलिंग गलत याद कर ली, वो जिंदगी भर उसकी स्पेलिंग बेटा वही लिखता रहेगा। ठीक है ना, तो हो जाती है गलतियां, भूल जाता है आदमी। बड़े बड़े IITians और बड़े बड़े आपके डॉक्टर्स गलतियां करते हैं स्पेलिंग्स के अंदर, हर चीज के अंदर। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इसको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुधार करने की जरूरत है। चलिए अब तीसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें थोड़ा डेटा और हमारा एक्सटेंड कर गया है, पहले नंबर बदलूंगा। नंबर है आपका चौथा। आज छोटे छोटे सवाल, बहुत कम सवाल और हल्के फुल्के सवाल करेंगे। ठीक है ना, चौथा सवाल क्या हो गया, चौथा सवाल हो गया, दो आवेशों आवेश जिनकी मात्रा क्रमशः 3 गुणा 10 की घात -7 Q1 आपको दे रखा है, 2 गुणा
दो गुणा 10⁻⁷ कूलाम एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित है। दोनों के बीच लगने वाले बल की मात्रा व प्रकार की व्याख्या कीजिए। अब आप इतने समझदार हो चुके हैं कि अब आपको नोटेशन, जितने भी नोटेशन यूज हो सकते थे मैंने आपको नोटेशन बता दिए। अब आपको नोटेशन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे गिवन लिखेंगे। यहाँ पे आपने लिखा गिवन। तो छोटे सवाल होते हैं ना, जो बलि के बकरे की तरह यूज करो। दूसरे चंद सीखो और शिकार करो जाके शेर का। ठीक है ना। तो गिवन में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है Q1। अरे तुम टेढ़े कहाँ हो राजा। इधर दे रखा है 2 गुणा 10⁻, आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं होती, -7 कूलाम। Q2 है आपका 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। अब एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिसर्च करने के लिए दे रहा हूं। जैसे 10 की पावर -7 है तो इसको हम क्या करते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 माइक्रो कूलाम और 3 इंटू 10 की पावर -1 माइक्रो कूलाम। ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। और दूसरा, इससे कैलकुलेशन करके देखिएगा, आपको इजी पड़ती है। मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, इससे थोड़ा लंबा सा रास्ता लेके चल रहा हूँ। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको और क्या दे रखा है, यहाँ पे इतना इतना है और डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस किस पे दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है भाई, या तो आप क्वेश्चन को कर दें बाद में और बाद में अपनी यूनिट चेंज करें, क्योंकि आपको जो भी मात्रा रखने हैं आपको सारा एक चीज में रखना है। अब यहाँ आप कूलाम की बात कर रहे हैं तो कूलाम को या तो आप सीजीएस में, सीजीएस जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, या अगर आपको सीजीएस में लेके रखा हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे, क्या नाम है, एसआई इंस्ट्रूमेंटेशन या एमपीएस प्रणाली मीटर किलोग्राम और सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, हमने इसको एमपीएस में कर लिया, हमारी चीजें इजी हो जाती हैं। जो यूएस के बच्चे पढ़ते हैं वो इसको एफपीएस में चेंज करते हैं। ठीक है ना। यानी कि फुट पाउंड और सेकंड, सेकंड हर जगह पे हीरो है, उसको कोई बदल नहीं सकता। क्या हो गया, पता है हमको कि 30 सेंटीमीटर में आपका 100 मीटर हो गया। एक 0 से 0 मर गया यहाँ पे, ये हो गया 0.3 मीटर। ठीक है। अब पता है आपको, और आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब बताओ, सब कुछ दे दिया तुमको भैया, डी भी दे रखा है, डी को कह लो या आर कह लो, कंफ्यूज नहीं होना। डी का मतलब डिस्टेंस होता है, इसको आर से डिनोट करो, ए से डिनोट करो, एक्स से डिनोट करो, किससे भी करो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ठीक है। तो डी आपका दे रखा है यहाँ पे, Q1 Q2 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि आपसे एस पूछा है। अब इतने समझदार हो आप, आपने कहा आवेश स्थिर है, दोनों आवेशों का मान पता है, रेडियस हमको पता है, रेडियस नहीं सॉरी, आपको डिस्टेंस पता है, और आपको क्या पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट की वैल्यू पता है। तो हम सीधे लगा देंगे सूत्र, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक सीरियल आता है बच्चों का, डोरा द एक्सप्लोरर, तो जब कोई वर्ड बोलती है ना तो बेटा 3 से 5 बार बोलती है वो, कि तुम लोग को याद हो जाए। तो इतनी बार इसको बोल दिया जाएगा कि तुमको कम से कम, अगर नहीं भी चाहोगे तब भी कान में पूछने लगेगा। कोई गाना कान में पड़ जाता है उसको दिन भर गुनगुनाते हो कि नहीं गुनगुनाते हो, वही स्थिति हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है ना। लगा दी वैल्यूज यहाँ पे, तो अच्छे बच्चे बनी गए हो। 9 गुणा 10⁻9 हो गया। उसके बाद कितना हो गया, 2 गुणा 10⁻⁷ गुणा 2 गुणा 10⁻⁷। नीचे क्या हो गया 3 को हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हो गया, एक स्थानीय दाएं सरका, जब इसको हमने सरकाया तो 3 गुणा 10⁻, एक स्थान जब दाएं सरका तो ये आपका -1 हो गया। ठीक है ना, मीटर। यहां लिख लिया 3 गुणा 10⁻⁻। बेटा इससे आपका जो कैलकुलेशन होती है ना इजी हो जाती है, वरना क्या होता है ना, ऐसे करने में कई बार आप पॉइंट गलत स्थान पर रख देते हो, और उससे क्या होता है पूरे के पूरे 10 स्थानों की या बटे 10 स्थान की आपकी गलतियां पकड़ी जाती हैं अक्सर, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है आपके। तो आप क्या करो, इसको 10⁻⁻ में कन्वर्ट कर लो और इसका स्क्वायर हो गया। अब आगे का खेल पता है आपको, 9 गुणा 10⁻9 गुणा 2, 3 है सॉरी। अब क्या करते हैं ना, अपना वो वाला स्टेप कर लेते हैं जो हमेशा करते हैं।
पहले एक तरफ कर लिया आपने सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज। मैं घर से लेके नहीं आता हूं बेटा, मैं भी यहीं आकर सॉल्व करता हूं, तो अभी यहीं सॉल्व करना है। ये 3 हो गया, 2 से भी होता तब भी कर लेते, ठीक है। अब क्या होगा, 10 की घातें लिख लो, 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -7। और नीचे क्या हो गया, जब स्क्वायर किया तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया, और इसका स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो गुणा 10 की घात -2। अब देख लो, अब तो तुम राजा बेटा हो ना, तो यहाँ से क्या हुआ, और राजा बेटी भी हो, सॉरी बेटी हो, ठीक है ना। तो ये 9 कट गया आपका, यहाँ पे क्या बचा आपका 3 गुणा 6, यानी कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू का खेल खत्म कर दिया। अब क्या बचा आपका, अब बचा खाली आपका ये घातें। आपने क्या किया, ये पहले न्यूमरेटर से आप, अरे डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में ले जाओगे। 10 की घात 9 10 की घात -7 गुणा 10 की घात -7, और ये क्या हो गया आपका, गुणा 10 की घात माइनस था जाकर के ऊपर 2 हो गया। गर्मी बहुत है भैया, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। अब क्या करेंगे, मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा दूंगा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने डेटा नोट कर लिया होगा इसका, या पॉज करके देख लीजिएगा, डेटा सब यहीं पे ही है। डेटा इसमें चेंज भी हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी लगा दो यहाँ पर, उससे नहीं घबराना है, तो खाली कैलकुलेशन में आकर के हमारा सही हो जाएगा वो, ठीक है। आपने थोड़ा सा मिटा लिया। अब क्या किया आपने, लिखा 6 गुणा 10 की घात 9। अब आपने 10 को एक जगह लिख लिया, बाकी चिन्ह उतार लिया आपने, -7 -7 और +2, ठीक है। कितना हो गया ये, माइनस का 14 हो गया। चलो मैं कर ही देता हूं, 6 गुणा 10 की घात प्लस का 11 और माइनस का 14, यानी इसका आंसर हो गया 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। एफ, इसको बॉक्स कर दिया, यहां आंसर लिख दिया, आपको सारे के सारे नंबर मिल गए। इसमें आपसे व्याख्या नहीं पूछा है, लेकिन क्या हो रहा है, पिछले सारे नियम इसके अंदर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब आपने बेटा सारी पढ़ाई की है ना, कर्मा हमेशा पीछा करता है, आएगी जरूर पलट करके, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग आज का आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी सवाल, छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है, पहले नंबर चेंज करूंगा, मैं नंबर चेंज करना भूल जाता हूं। नंबर क्या हो गया आपका, नंबर हो गया आपका 5। अब देखिए, अब तो आप पढ़ लेंगे, दो समान गोले जिन पर विपरीत परंतु समान आवेश है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, कुल समय बाद इनको आपस में स्पर्श करा करके पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो 0.025 न्यूटन के प्रतिकर्षण बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों का आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें पहली चीज क्या देखनी है आपको, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कंडक्शन पढ़ा रहा था, तो कंडक्शन के अंदर, अरे आपको जब मैंने उसको चार्जिंग बताई थी कि आप किसी भी चालक को चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर दो गोले या दो धातुएं या दो आपके अलग अलग द्रव्यमान, अगर आकार प्रकार व मटेरियल यानी जिससे बने हुए हैं वो धातु हो या कोई भी चीज हो, वो सेम होगी, तभी आपके क्या हो गया कि जो आवेश होंगे वो बराबर मात्रा में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको एक नोटेशन पॉइंट में लिख लीजिए, यदि दो आवेश एक जैसे आकार प्रकार तथा एक ही पदार्थ से बने हों, ये रॉड मेरी हमेशा गड़बड़ हो जाती है ना, पदार्थ से बने हों, तब चालन
या स्पर्श कराने पर आवेश समान मात्रा में वितरित होता है। अब मान लीजिए कि कोई आपका रेडियस आपकी 2 मीटर हो, किसी की 4 मीटर हो, तो क्या हो जाएगा, उसके जो आकार जो साइज हो गया ना, साइज में डिफरेंस आ गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, साइज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे क्या है कि आपने क्या किया, पहले 2 गोले लिए, 2 गोलों पे अलग अलग चार्ज थे, सेम थे, आपने उसको छुआया आपस में आकर के, अब जो भी चार्जेस होंगे वो इक्वली आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक तरह के चार्ज है। तो पहला क्या हो गया, पहली बात तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल रहेगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना, हमें बस खाली उनकी मात्रा निकाल देनी है, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग डेटा अपना सॉर्ट आउट करेंगे। डेटा में क्या दे रखा है कि आपको बल दे रखा है 90 सेंटीमीटर की दूरी दे रखी है, आपने छोटा सा एक फिगर बना लिया इसका, छोटा सा फिगर क्या बना लिया आपने, यहां बना लिया आपने आवेश, इसको क्यू मान लिया, तो ये अपने आप क्यू हो गया, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे क्योंकि आवेश सेम है, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, दोनों का क्यू रखते हैं हम लोग। उसका इनके बीच की दूरी कितनी है, 90 सेंटीमीटर। जब इसको हम लोग करेंगे तो R क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को हम लोग MKS में ले जाएंगे, तो 90/100 यानी कि 0.9 मीटर, या 9 गुणा 10 की घात -1 मीटर। कन्वर्ट कर लीजिए इसको हमेशा कोटिमान में, करेंगे आपको आसानी होगी, पॉइंट की मिस्टेक्स नहीं होंगी, ठीक है ना। कर लिया आपने इसको, ठीक। अब और क्या दे रखा है आपको, बल की मात्रा दे रखी है, देखो बोल भी रहा है वो, तुमको चिढ़ा भी रहा है कि प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं, यानी कि सीधे इसने हिंट दे दिया कि भैया जो दोनों चार्जेस होंगे या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, सीधे सीधे तुमको बता रहा है सब कुछ वहीं पे, बस तुम पकड़ नहीं पा रहे हो उसको, ठीक है ना। 9 मीटर हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो गया, जो एफ की मात्रा दे दी, ये दे दी आपकी 0.025 न्यूटन, ठीक है। कहो राजा, अब इसको भी कोटि मान में परिवर्तित कर लो, कितना, एक ही चीज को हम, एक ही आपके पूर्णांक को हम दशमलव के स्तर रखते हैं, तो कितने स्थान से रख जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, कितने जीरो, कितने आपकी डिजिट आ गई, 1 2 आ गई, आपने क्या किया, लिख दिया इसको 2.5 इंटू 10 की घात, इधर बढ़ाइए, इस तरफ बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका, यानी कि दाईं तरफ इसने बढ़ाया, तब क्या होगा, ये आपका 10 की घात -2 आपका न्यूटन हो गया। सब पता लग गया आपको। अब कौन निकालेगा इसको, होमवर्क में छोड़ दूं, नहीं चलो मैं ये कर देता हूं, बाकी तुम लोग को जल्दी शीट वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, तब उस टाइम पे अपन डील करेंगे, ठीक है ना। लगा दिया सूत्र से, अगर आपको लिखना है ज्यादा अच्छा लग रहा है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम के द्वारा स्टेटमेंट बेटा आप हर बार लिखोगे, स्टेटमेंट से, यूनिट से, और कुछ चीजों से आपको बिल्कुल वो नहीं करनी, कोटिमान में बदलना ही बदलना है आपको, ये चीजें करेंगे दिक्कत नहीं होगी, और प्लीज करेंगे, ठीक है। लगा दिया F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R², भाई भूल गया, तभी तुम लोग ज्ञान दिया, 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा दीजिए, ये इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, कम से कम 5 सवालों के अंदर तो आपको पता ही चल गया होगा, बार बार रिपीट करना मैं भी जरूरी नहीं समझता, और ये तुम लोग की भी बेइज्जती हो जाती है थोड़ी सी, बार बार बता रहे, पर या तुम लोग की बेइज्जती तुम लोग खुदा हो भाई, ठीक है ना। 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया आपका, इसके बाद आपका क्यू कितना, भाई क्यू आपको पता नहीं, क्यू की वैल्यू निकाल लिया आपने, इसको क्यू स्क्वायर कर लिया। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है आपकी 9 गुणा
10 की घात -1 इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर दिया, एफ की वैल्यू भी हमको पता है, तो लाओ एफ की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ। तो एफ हो गया तुम्हारा 0.025 न्यूटन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपको लग रही होगी थोड़ी सी अच्छी, जब तक सॉल्व करें। ठीक है, कर लेते हैं भैया। क्यू स्क्वायर निकालना, क्यू स्क्वायर भैया जिसको सॉल्व करो उसको आप एक साइड में रख लो और बाकी सारी डिजिट खींच करके उधर ले जाओ, कोई मतलब नहीं, तुम्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कोई क्यू स्क्वायर है आपका यहाँ पे 0.025 अपनी जगह पे रहेगा, ये नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 9 गुणा 9, ये स्क्वायर हो गया आपका 10 की घात -2। बेटा अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ से ऊपर चला गया तो उसको माइनस से प्लस क्यों नहीं किया, कि यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ले गए, यहाँ पे हमने स्थानांतरित किया तो यहाँ पे आपका चिन्ह नहीं बदलेगा, जब यहाँ डायरेक्ट नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तब चिन्ह बदलेगा। ठीक है ना, और क्या बचा, ये इधर आ गया, तो ये हो गया 0.025 क्यू स्क्वायर निकालना है। ठीक है, और ये हो गया आपका 9 गुणा 10 की घात 9। अरे हो गया कि नहीं हो गया, अब 9 से 9 काट दो, 9 से 9 कट गया, कुछ छूटा तो नहीं बेटा? लग तो नहीं रहा मुझे, जैसे मैंने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया था, इसको नहीं लिखा। ठीक है ना, तो अब क्या हो गया बेटा, ये ऊपर चला गया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके ये स्टेटमेंट मिटा देता हूँ ऊपर की, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ और जो मैंने वैल्यू निकाल रखी है उसकी वैल्यू भी रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻², यहां से निकाल रखा था मैंने यहाँ पर ऐसे वैल्यू पुट कर दी है, 9 गुणा 10 की घात -2, ये ऊपर चला गया माइनस का हो गया 10 की घात -9। अपना वही तरीका कि आपने न्यूमेरिक वैल्यूज एक तरफ रख ली और 10 की घात एक तरफ रख ली, 2.5 इंटू 9 गुणा 10 की घात -2 -9, चिन्ह उतार लिए, 10 एक बार लिख लिया, सारे चिन्ह का उतार लिया, इसको सब माइनस में जोड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 गुणा 9 गुणा 10 की घात -13। इसका मल्टीप्लीकेशन किया, इसका मल्टीप्लीकेशन किया तो ये आ गया आपका 9 पचे 45, 5 9 दूनी 18, 4 22, 22.5 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है ना, यहां भी छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन दिक्कत क्या है आपके साथ में, दिक्कत ये है कि आपके पास है क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे क्या टर्म थी आपकी, जब अपने उधर से निकालना था, ये क्यू स्क्वायर थी। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर जब हम इधर लेके आएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम एक स्थान सरका सकते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2.25 गुणा 10 की घात +1 गुणा 10 की घात -13, ये हो गया आपका 2.25 इंटू 10 की घात -12। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है आपका कि अगर आप अंडर रूट में a को लिख रहे हैं तो इसकी घात a की घात 1/2 हो जाती है। ठीक है ना, तो जब आपने q का यहाँ पे अंडर रूट निकाला, q की वैल्यू रखी, तो ये क्या हो गया, ये अंडर रूट के अंदर आ गया आपका। जब अंडर रूट के अंदर आ गया तो अंडर रूट 2.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा टिपिकल आपको वैल्यूज मिल जाती है, वरना इतनी टिपिकल वैल्यूज आपको देनी नहीं चाहिए। तो 15 का स्क्वायर है तो ये कितना हो गया आपका 1.5 हो गया, यहाँ क्या हो गया, रूट हटाया 10 की घात -12 गुणा 1/2, ये यहां से कट गया, तो इसका मान कितना आ गया 1 + 1 पॉइंट, अरे सॉरी 1.5 इंटू 10 की घात -6,
ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इतना तो कोई नॉर्मल बच्चा कर देगा, लेकिन आप लोग क्या करना है, जब भी आप एक नोटेशन लिखिए, एक नोटेशन है, जब भी किसी वर्गमूल को सॉल्व करते हैं तब उसकी ऋणात्मक व धनात्मक दोनों वैल्यूज को मान दिया जाता है। अब यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे आप लोग क्या कर देंगे, जब क्योंकि वैल्यू आपने अंडर रूट सॉल्व की है, तो यहां पे निशान आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया यहाँ प्लस माइनस आ गया और सर आप बात कर रहे हैं आप प्रतिकर्षण केवल की। बेटा ऐसा नहीं होता है। जब दोनों है तो यानी कि दोनों या तो वैल्यूज इसके पॉजिटिव होंगी यानी प्रतिकर्षण का बल, और दोनों वैल्यूज आपकी या तो नेगेटिव होंगी यानी आपका प्रतिकर्षण का बल। सेम रिपेल्स एंड डिफरेंट आपका अट्रैक्ट। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको छोटी छोटी बातें सीखने को मिलेंगी। अगले क्वेश्चन में आपको मैं करवाऊंगा जो क्वेश्चन आप लोग से डर लगता है आप लोग को, जो पॉलीगन टाइप के हैं, जो बहुभुज टाइप के जो प्रश्न है, जिसमें चार्ज उसके कोने पे रखे होते हैं, उसके मिडिल पे रखे जाएंगे, वो कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आप लोग को एक अच्छा ज्ञान होगा। और बाकी तो हम लोग न्यूमेरिकल का सेशन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत शुभ रात्रि। धन्यवाद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।